प्यारे दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस सेशन में राज्य विधानमंडल के बारे में अध्ययन करेंगे। राज्य विधानमंडल का उल्लेख कहाँ पर किया गया दोस्तों? तो राज्य विधानमंडल का उल्लेख भाग 6 के अंतर्गत, भाग 6 में जो है अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 के अंतर्गत जो राज्य विधानमंडल का प्रोविजन किया गया है, आज उसको हम विस्तार से देखेंगे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में किसका प्रोविजन किया गया है? राज्य के विधानमंडल का गठन से संबंधित है। ये कहा गया है कि इसमें प्रत्येक राज्य के लिए क्या है, एक विधानमंडल होगा, एक लेजिस्लेचर का प्रोविजन किया गया है। द स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में जिक्र किया गया है। चूंकि भारत में क्या है, संघात्मक शासन व्यवस्था है। संघात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत क्या है, राज्य, भारत क्या है, राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। यहाँ पर संघात्मक शासन प्रणाली अपनाया गया है। अब संघात्मक शासन प्रणाली को कनाडा के संविधान से गृहीत किया गया है। भारत में जो संघात्मक ढांचा है वह अपनी परिस्थितियों के आधार पर है, अपनी परिस्थितियों के अनुकूल में है। भारत में जो एक विविधता है, उस विविधता में एकता को और प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए यहाँ के लोगों की जो आकांक्षा है, जो अभिलाषा है, जो सपने हैं और जो विकास के अवसर हैं और जो सामंजस्य बनाए रखना, संतुलन के साथ एक सांस्कृतिक समन्वय और सहयोग के साथ भारत जो है निरंतर विकास की प्रगति पर चलता रहे अनवरत, तो उस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया। और संघात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो है शक्तियों का जो है बंटवारा किया गया है। केंद्र और राज्य के मध्य, संघ और राज्यों के मध्य जो शक्तियों का जो स्पष्ट विभाजन किया गया है दोस्तों। अब उसी के अंतर्गत देखते हैं क्या है हमारे अंदर, हमारे यहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। और उसके बाद देखते हैं क्या है, यहाँ पर यूनियन शब्द का उपयोग किया गया है संघ के लिए। और संघ के लिए पहली प्राथमिकता ये होती है दोस्तों कि लिखित संविधान होना चाहिए, उच्च न्यायालय और जो उच्चतम न्यायालय और जो न्यायिक व्यवस्था है भारत में, भारत के न्यायिक व्यवस्था में एक क्रम पाया जाता है, उसमें सर्वोच्च स्थान पर कौन है, उच्चतम न्यायालय है। तो जो न्यायालय की जो स्वतंत्रता है और जो सर्वोच्चता है और संविधान ही सर्वोपरि है, ये चीजें। और उसके बाद दोस्तों इसमें जो है प्रोविजन हम लोग देखते हैं कि संविधान सर्वोच्च, न्यायालय की स्वतंत्रता है, उसके बाद लिखित संविधान है और क्या है, शक्तियों का क्या होता है, स्पष्ट विभाजन किया गया। केंद्र और राज्यों के मध्य क्या है, शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया। अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले विषयों के क्या है, कानून बनाने के लिए है स्वतंत्र है। अब उसी के तहत हम लोग देखते हैं जब राज्य विधानमंडल का काम क्या है, राज्य विधानमंडल क्या है, अपने राज्य में जो है कानून का निर्माण करेंगे और उस राज्य में पूरी तरह से क्या है, लागू होंगे। तो और क्या है, संविधान के दायरे में रहते हुए तो राज्य सरकार जो है, जो स्टेट गवर्नमेंट होता है, वह क्या है, राज्य विधानमंडल में कानून का निर्माण करती है। तो एक प्रकार का जो विधानमंडल क्या है, विधि निर्मित करने वाला मंडल है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर हम लोग विस्तार से चीजें देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब भारत को हम बारे में हमने बताया, भारत क्या है दोस्तों, भारत क्या है, राज्यों का संघ है। इंडिया दैट इज भारत, सर्वरीय यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो भारत जो है राज्यों का संघ है। भारत को राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में क्या है, बांटा गया है प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। भारत के विकास के अवसरों को जो है निरंतर रूप से सतत रूप से चलता है, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थित किया गया एक प्रशासनिक जो ढांचा है भारत का, ठीक है। और उसमें हम लोग देख रहे हैं आज राज्य विधानमंडल के बारे में जो प्रोविजंस दिए गए हैं उसको हम देखेंगे। राज्य विधानमंडल में जो स्टेट गवर्नमेंट होता है वो क्या है, कानून का निर्माण वहां पर किया जाता है। तो उस सब चीजों को आज हम विस्तार से देखेंगे दोस्तों। चलिए देखिए क्या दिया हुआ है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 168। अगर हम बात करें राज्य का जो जिक्र, राज्य की सरकार प्रशासन के बारे में, राज्य विधानमंडल के बारे में जो है, राज्यपाल का प्रोविजन जो दिया गया है, राज्य की जो महाधिवक्ता का प्रोविजन है, तो ये पूरा ढांचा है वो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, भारतीय संविधान का जो भाग 6 है, तो भाग 6 में जो है राज्य प्रशासन के बारे में पूरा क्या है, जिक्र किया गया है। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। जो भाग 6 है, क्या है, पार्ट 6 जो है भारतीय संविधान का जो पार्ट 6 है, ठीक है, यहाँ पर ही क्या है, राज्य प्रशासन के बारे में, राज्य सरकार और जो उच्च न्यायालय है, उससे बाद राज्य महाधिवक्ता और जो प्रोविजंस दिए गए हैं, उस सब चीज का जिक्र हमको पार्ट 6 में किया गया है। तो अगर आता है प्रश्न कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है, मतलब इन सब बातों का उल्लेख किया गया, तो उसको भी बताएंगे हम। और भारतीय संविधान में राज्य प्रशासन के बारे में, राज्य सरकार, उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट है, राज्य महाधिवक्ता है, राज्यपाल के बारे में जिक्र हमको कहाँ मिलता है, तो भारतीय संविधान का जो पार्ट 6 है, भाग 6, तो भारतीय संविधान का जो भाग 6 है
वहां पर क्या है हमको मतलब राज्य प्रशासन के बारे में, स्टेट जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में हमको जिक्र मिलता है। अब यहाँ पर आपको रोमन अंक में भी आना चाहिए और इसमें भी आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अब देखेंगे आज हमारा मेन विषय यही है दोस्तों, राज्य विधानमंडल जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसकी चीजों को हम देखेंगे। अगर हम राज्य प्रशासन के बारे में बात करें तो दोस्तों अनुच्छेद 152 से ही क्या है शुरू हो जाता है चीजें, उसमें राज्य के डिफिनीशन दिया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 153 में कहा गया कि प्रत्येक राज्य का ही क्या होगा, राज्यपाल होगा। तो इन सब चीजों को हम देखेंगे आने वाली बात की क्लासेस में। लेकिन आज हमारा फोकस है दोस्तों राज्य की जो विधानमंडल के बारे में, ठीक है। अब विधानमंडल का जो जिक्र है उसको हमको कहाँ मिलता है दोस्तों, तो पहले तो आपको पॉइंट मालूम होना चाहिए। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 168 में क्या कहा गया है कि राज्यों के विधानमंडल के गठन से संबंधित मतलब राज्यों के लिए विधानमंडल का प्रोविजंस किया गया है, ठीक है। ये चीजें आपको ये है एग्जाम्स में आ सकते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना चाहिए कि लेजिस्लेचर का प्रोविजंस कहाँ किया गया। तो अनुच्छेद जो 168 है वहां पर चीजें किया गया। अब फिर क्या कहा गया है इसमें, देखिए दोस्तों कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा, एक विधानमंडल होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा, एक विधानमंडल होगा। अब ये विधानमंडल किस तरीके से बनेगा उसके बारे में जिक्र किया गया। विधानमंडल हो सकता है एक सदनी हो या विधानमंडल हो सकता है दो सदनी हो, है? और इसमें क्या क्या चीजें हैं देखते हैं दोस्तों। चलिए पहला पॉइंट क्या देखिए, तो जो विधानमंडल है वो क्या है, राज्यपाल। विधानमंडल जो है वो कैसे मिलकर बनेगा, राज्यपाल से। विधानमंडल में वो क्या होंगे, एक राज्यपाल है और या दो सदनों से मिलकर बनेगा और राज्यपाल और एक सदन से मिलकर बनेगा। कहने का तात्पर्य दोस्तों विधानमंडल में जो है, जो विधानमंडल है उसमें तो राज्यपाल रहेंगे, ठीक है, गवर्नर, ठीक है, राज्यपाल रहेंगे। और उसके बाद सदन होगा, तो वह एक सदन भी हो सकता है या दो सदन भी हो सकता है। उसके बाद क्या है, सदन, ठीक है। अगर वह सदन एक सदनी है तो उसको हम क्या कहेंगे, विधानसभा कहेंगे। अगर किसी विधानमंडल में दो सदन है उसको हम क्या कहेंगे, एक को विधान परिषद कहेंगे और एक को क्या कहेंगे, विधानसभा कहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज एक सदन भी हो सकता है और क्या है, सदन कितना हो सकता है, दो सदन भी हो सकता है, ठीक है। तो जो राज्य विधानमंडल है वो है उसमें राज्यपाल और एक सदन हो, राज्यपाल और दो सदन हो, ठीक है, ये चीजें हो सकता है। तो वहां पर ये चीजें लिखा गया दोस्तों, राज्यपाल और दो सदनों से मिलकर बनेगा अथवा राज्यपाल और एक सदन से मिलकर बनेगा। तो अगर राज्यपाल और एक सदन से मिलकर बनेगा तो जो एक सदन है उसका क्या नाम होगा, विधानसभा। क्या नाम होगा दोस्तों, विधानसभा। विधानसभा, ठीक है? और यदि कहीं दो सदन है, ठीक है, दो सदन है, ठीक, तो एक सदन क्या कहलाएगा, विधान परिषद कहलाएगा। एक का नाम क्या होगा, विधान परिषद होगा और दूसरे का नाम क्या होगा दोस्तों, विधानसभा होगा। क्या होगा, विधान सभा होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जो विधानमंडल बनेगा वह राज्यपाल और सदन से मिलकर बनेगा, राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर बनेगा या राज्यपाल और विधान परिषद और विधानसभा से मिलकर बनेगा। तो हमको ये जानकारी मिलता है संविधान के अनुच्छेद 168 से कि प्रत्येक राज्य के लिए क्या एक विधानमंडल होगा। वह विधानमंडल जो एक सदन भी हो सकता है और दो सदन भी हो सकता है। अगर वर्तमान में हम बात करें तो भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 28 राज्य में अगर देखा जाए तो 6 राज्य में ही क्या है इस समय वर्तमान में विधानसभा और विधान परिषद है और बाकी के जो 22 राज्य हैं, 28 राज्यों में से 6 राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। कहने का तात्पर्य है कि 6 राज्य ऐसे हैं जिसमें दो सदनी व्यवस्था है, विधान परिषद और विधानसभा, और 22 राज्य ऐसे हैं जिसमें एक सदनी व्यवस्था अर्थात खाली विधानसभा है, राज्यपाल और विधानसभा, और 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद है। तो ये सब चीजें दोस्तों देख लिया हम लोग। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, देखिए ये चीज हम आपको यहाँ पर लिखे होंगे कि जो द स्टेट लेजिस्लेचर जो होगा, राज्य का जो विधानमंडल होगा वह है, उसमें विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल होंगे। लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली और गवर्नमेंट से मिलकर बनेगा। ये जो ऐसी परिस्थितियां इस समय वर्तमान में कहां पर है, 6 राज्यों में। कहां पर है वर्तमान में, ये जो परिस्थितियां अगर देखा जाए तो 6 राज्य में है। कितने राज्यों में है, 6 राज्य में। कितने राज्यों में, 6 राज्य में, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर बात करें 6 राज्य कौन से हैं, तो एक आपका उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया,
आंध्र प्रदेश, तेलंगाना हो गया, महाराष्ट्र हो गया और क्या हो गया कर्नाटका। तो इन 6 राज्यों में क्या है, राज्य का जो विधानमंडल क्या है, मतलब उसमें 2 सदन है और एक राज्यपाल होगा। तो जो विधानमंडल है वह कैसे बनेगा, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बनेगा। देखिए राज्यपाल की, राज्य प्रशासन में राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति जो होती है वो क्या है, राज्यपाल में क्या है, निहित होती है। जो राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति क्या होती है वह राज्यपाल में क्या होती है, निहित होती है। अगर हम बात करें राज्य विधानमंडल का उल्लेख कहाँ किया गया, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में क्या है, इसका जिक्र किया गया और कहा गया है कि यहाँ राज्यपाल की अगर बात करें कहाँ जिक्र हमको मिलता है, तो यहाँ पर प्रोविजन किया गया है अनुच्छेद 153 में कि प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा, एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 153 में क्या कहा गया दोस्तों, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य के लिए, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ठीक है, प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा दोस्तों, एक राज्यपाल, एक गवर्नर होंगे। ठीक है, फिर इसमें देखते हैं कुछ संशोधन लाया जाता है। अगर हम 7वें संविधान संशोधन 1956 की बात करें, 7वां संविधान संशोधन 1956 लाया जाता है, उसमें कहा जाता है कि एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्य का गवर्नर नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो अनुच्छेद 153 में प्रोविजन किया गया कि प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा, एक राज्यपाल होगा। और अगर हम 154 की बात करें, अनुच्छेद 154 में कहा गया है कि जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगा, राज्यपाल में निहित होगा। राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगा, राज्यपाल में निहित होगा। ठीक है दोस्तों, तो राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है क्या होगा, राज्यपाल में क्या है, निहित होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो गवर्नर का जो प्रोविजन है अनुच्छेद 153 में किया गया, कहा गया प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। फिर हम देखते हैं 7वां संविधान संशोधन 1956 लाया गया, तो इसमें कहा गया कि एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्य का राज्यपाल, 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है या कार्यभार सौंपा जा सकता है। ये प्रोविजन किया गया। फिर देखेंगे अनुच्छेद 154 क्या कहता है दोस्तों, राज्य की कार्यपालिका शक्ति क्या है, राज्यपाल में निहित होगा। मतलब उस राज्य सरकार की जो समस्त कार्यकारी शक्ति है वो किसके नाम से किया जाएगा, राज्यपाल के नाम से, गवर्नमेंट के नाम से किया जाएगा। और सभी शक्तियां जो है उस राज्य की जो कार्यपालिकी शक्ति है क्या है, राज्यपाल में क्या है, निहित होगा। और राज्यपाल जो होता है वह राज्य विधानमंडल का क्या है, अंग है। अंग इसलिए दोस्तों क्योंकि विधान परिषद और विधानसभा के द्वारा पारित करके जो कानून बनेगा, जो एक्ट यहाँ पर जो विधानमंडल में, विधान परिषद और विधानसभा में जो एक्ट बिल लाया जाएगा वह राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए जाएगा। जब यहाँ पर प्रस्ताव पास होने के बाद राज्यपाल उस पर जो अपनी स्वीकृति दे देंगे तो वह क्या है, कानून का रूप ले लेगा, विधि का रूप ले लेगा। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, राज्य विधानमंडल के द्वारा जब विधान परिषद और विधानसभा में कोई प्रस्ताव पारित करके जाएगा, वह राज्यपाल में जब एक्ट या बिल राज्यपाल के द्वारा स्वीकृति दे दिया जाएगा तो वह क्या है, कानून का रूप ले लेगा। इसलिए कानून विधि के निर्माण में राज्यपाल की क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका है। ये चीजें हैं। इसलिए आप देखेंगे राज्य के विधानमंडल के अंग की बात करें तो जहां पर जिस राज्य में 2 सदन है वहां पर एक का नाम विधान परिषद होगा, दूसरे का नाम विधानसभा होगा और एक राज्यपाल है। लेकिन मान लीजिए हो सकता है, अभी आपको बताया कि अधिकांश राज्यों में क्या है, एक सदनी व्यवस्था है। तो जहां पर एक सदन, जहां पर देखिए दोस्तों एक सदन होगा वहां पर क्या कहेंगे, उसको विधानसभा कहेंगे। जहां पर एक सदन होगा, ठीक है, जहां पर एक सदन होगा दोस्तों वहां पर हम एक को क्या कहेंगे, विधानसभा, और दूसरे को, मतलब दूसरा यहाँ पर राज्यपाल है, क्योंकि सदन का एक ही का व्यवस्था किया गया है। ठीक है, अब राज्यपाल गवर्नर है तो उस राज्य में क्या है, जो विधानमंडल का जो अंग की बात करेंगे कैसे निर्माण होगा, विधानसभा और राज्यपाल से, लेजिस्लेटिव असेंबली और गवर्नर से। एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। फिर आप देखेंगे यहाँ पर जहां पर 2 सदन की व्यवस्था की गई है, 2 सदन है, जहां पर 2 सदन रहेगा दोस्तों वहां पर एक का नाम विधान परिषद होगा और दूसरे का नाम क्या होगा, विधानसभा होगा। लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली, ये चीज हो गया। इसका मतलब विधानमंडल में जो है, विधानमंडल का गठन अगर बात करें तो वह विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल से होगा। और जिस राज्य में एक सदन होगा वहां पर क्या है, विधानमंडल का गठन किस तरीके से होगा,
तो वह विधानसभा और राज्यपाल के माध्यम से गठित होगा। ये चीज आप देख लीजिए। अब अगर बात करें हम यहाँ पर 6 राज्यों में है, यहाँ पर चीजें देखते हैं। देखिए, एक उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, तेलंगाना के बाद क्या हो गया, महाराष्ट्र हो गया, और महाराष्ट्र के बाद क्या हो गया दोस्तों, कर्नाटक। महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक हो गया। इन 6 राज्यों में जो विधानमंडल है वह 2 सदनी है, एक विधान परिषद है और विधानसभा है। ये चीज आपको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। तो ये चीजें क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो विधान परिषद के, ये बात कर लिया हम लोगों ने। अब विधानसभा का जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है, मतलब कानून निर्माण में, विधि निर्माण में देखेंगे तो विधानसभा को ज्यादा पावर मिला हुआ विधान परिषद की तुलना में। तो सब चीज देखेंगे हम लोग। अब यहाँ पर चीजें बात करते हैं, क्योंकि देखिए विधान परिषद का होगा कि नहीं होगा वह कहाँ का, वहां का विधानसभा डिफाइन करेगा। विधानसभा अगर चाह रहा है कि हमारे राज्य में, अगर वहां की सरकार के प्रशासन के द्वारा ये चाहा जा रहा है कि विधानसभा के साथ विधान परिषद भी हो, तो उसके लिए प्रोविजन दिया गया कि कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये जो विधान परिषद का सृजन और उत्साधन है, मतलब विधान परिषद को डिमोलिश भी किया जा सकता है और उसका क्रिएट भी किया जा सकता है। कैसे किया जाता है, संसद के द्वारा किया जाता है। ये सब चीजें भी देख लेना है दोस्तों। देखिए, अब देखिए जो है अनुच्छेद 169 क्या कहता है, आर्टिकल 169। आर्टिकल 169 में विधान परिषद के उत्साधन और सृजन की बात की गई है। मतलब एवोल्यूशन मतलब कहीं विधान परिषद है तो वहां पर समाप्त भी किया जा सकता है, और कहीं किसी राज्य में विधान परिषद नहीं, वहां पर सृजन भी किया जा सकता है। तो ये चीजें देखिए, इस चीज की हम बात कर रहे हैं कि राज्यों में विधान परिषद का जो उत्साधन है और जो सृजन है, वे देखिए एवोल्यूशन या क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट्स। तो संसद क्या है, विधि द्वारा किसी विधान परिषद वाले राज्य में विधान परिषद का उत्साधन कर सकती है। उत्साधन मतलब समाप्त, एवोल्यूशन मतलब समाप्त कर सकती है। तो संसद को यह पावर दिया गया है किसी राज्य में विधान परिषद उसको वहां समाप्त कर सकती है, या ऐसे राज्य में जिसमें विधान परिषद नहीं है, विधान परिषद के सृजन मतलब निर्माण कर सकती है। सृजन मतलब निर्माण कर सकती है, ठीक है। तो संसद के द्वारा विधान परिषद का सृजन किया जा सकता है, निर्माण किया जा सकता है, और विधान परिषद का उत्साधन एवोल्यूशन मतलब समाप्त भी किया जा सकता है। तो सिर्फ एक ही कंडीशन लिखा हुआ है यहाँ, एक कंडीशन आपको याद होना चाहिए दोस्तों, एग्जाम में आते हैं। क्या कंडीशन है, देखिए, यदि उस राज्य की विधानसभा ने इस आशय का संकल्प, किस आशय का संकल्प किए कि हमारे राज्य में विधान परिषद का सृजन करिए, अगर ऐसा प्रस्ताव पारित करके संसद के पास भेजिए तो संसद विधि बनाकर उस राज्य में विधान परिषद का सृजन कर देगा। या कोई राज्य यह कह रहा है कि हम विधान परिषद को हम समाप्त करना चाहते हैं, तो अगर ऐसा संकल्प, ऐसा आशय का संकल्प पारित करके विधान परिषद का यह है कि खत्म करना है, समाप्त करना है, तो वह संसद में ऐसा प्रस्ताव भेजेंगी तो संसद के द्वारा विधि बनाकर उस राज्य में विधान परिषद को समाप्त कर दिया जाएगा। ये चीजें दोस्तों, तो ये चीजें आशय का संकल्प मतलब किस बहुमत से पारित होना चाहिए, आपको ध्यान में होना चाहिए। देखिए क्या लिखा हुआ, यदि उस राज्य की विधानसभा ने इस आशय का संकल्प विधान सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया। यदि उस राज्य की जो विधानसभा है, उस राज्य की जो विधानसभा है दोस्तों, विधान परिषद के सृजन या विधान परिषद के उत्साधन के लिए संकल्प लाती है, कैसा संकल्प लाएगा, किस बहुमत से आना चाहिए, तो यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों, विधानसभा की कुल सदस्य संख्या, विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा, ठीक है, तथा लगा है। तो जो संदर्भ सभा में यहाँ पर जो विधानसभा दिया हुआ है, जो विधानसभा की जो कुल सदस्य संख्या का क्या है, बहुमत प्लस उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या की कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया। तो ये चीजें कंडीशन आपको ध्यान में रहना चाहिए, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या की कम से कम 2/3 बहुमत।
एक तो विधानसभा की जो कुल सदस्य संख्या का बहुमत होना चाहिए, प्लस उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या का कम से कम 2/3 बहुमत होना चाहिए। अगर ऐसा प्रस्ताव इतने बहुमत से पारित करके भेजा जाएगा संसद में, तो संसद के द्वारा विधान परिषद का सृजन किया जा सकता है और विधान परिषद का समाप्त किया जा सकता है। ये चीजें आप लोग क्लियर हो गए होंगे दोस्तों। चलिए अब देखेंगे बात, अगर हम लोग कर लिया जाए विधानसभा। विधानसभा जो होता है दोस्तों क्या होता है, तो विधानसभा जो होता है, यहाँ पर जो प्रतिनिधि आते हैं उस राज्य की जनता के द्वारा, उस राज्य के जो नागरिक हैं, उस राज्य के जो लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से क्या है, चुन कर आते हैं। उस राज्य के जो लोग हैं वो प्रत्यक्ष रूप से क्या है, चुन कर आते हैं। तो विधानसभा में प्रतिनिधि आते हैं, विधानसभा में प्रतिनिधि, विधानसभा में प्रतिनिधि, विधानसभा में प्रतिनिधि वैश् मताधिकार के आधार पर, वैश् मताधिकार, वैश् मताधिकार के, वैश् मताधिकार के आधार पर, आधार पर, आधार पर चुनकर आते हैं। आधार पर क्या है दोस्तों, चुनकर आते हैं। जो विधानसभा है, विधानसभा के जो प्रतिनिधि हैं वो वैश् मताधिकार पर चुनकर आते हैं। उस राज्य की जो जनसंख्या है, उस राज्य के लोगों के द्वारा जिनकी आयु जो है 18 वर्ष पूरा हो गया, 18 वर्ष, कितना दोस्तों, 18 वर्ष। तो 18 वर्ष की आयु जिनकी हो गई है या उससे ऊपर के, वो लोग जो है वोट देते हैं और प्रत्यक्ष रूप से क्या है, यहाँ पर विधानसभा में प्रतिनिधि अपना अपने क्षेत्र का क्या चुनकर भेजते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो विधानसभा में जो आते हैं सदस्य चुनकर, वे उस राज्य की जो जनसंख्या के अनुभाग द्वारा क्या है, वैश्य मताधिकार के आधार पर क्या चुनकर भेजा जाता है। वैश्य मताधिकार जिन भी व्यक्ति की जो आयु 18 वर्ष हो चुका है वे क्या है, वोट दे सकते हैं। तो ये विधानसभा को हम कहते हैं लोगों का, मान लीजिए प्रत्यक्ष रूप से चुन के आते हैं। तो यहाँ प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, प्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान होता है, प्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान के माध्यम से होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अब अगर हम विधान परिषद की बात करेंगे दोस्तों, देखिए विधान परिषद को हम साइड में ही आपको बता देते हैं। जो विधान परिषद है दोस्तों, उसका जो है किस तरीके से चुनकर आते हैं, वो अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर आते हैं। कैसे, विधान परिषद के जो सदस्यगण होते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं विधान परिषद, तो जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं, विधान परिषद के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। कैसे चुने जाते हैं दोस्तों, प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। तो स्टेटमेंट ऐसा आएगा कि विधानसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, वैश्य मताधिकार के आधार पर गुप्त मतदान का प्रणाली अपनाया जाता है। ठीक है, ये चीजें हैं। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जितने भी उम्मीदवार उठे हैं उसमें जो सबसे अधिक वोट प्राप्त करेंगे वो क्या होता है, विजयी घोषित कर दिया जाता है। फर्स्ट पोस्ट जो सिस्टम प्रणाली होता है। और उसके बाद यहाँ विधान परिषद के जो सदस्य क्या प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। इसमें देखेंगे जो स्थानीय निकाय हैं, जो नगर पालिका, नगर निगम है, जो जिला बोर्ड है, फिर उसको राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। ऐसे जो 3 वर्ष के जो स्नातक है, ऐसे व्यक्ति जो 3 वर्ष हो चुका स्नातक किए हुए, उनके द्वारा चुने जाते हैं। ऐसे अध्यापकगण जो माध्यमिक स्तर के, उच्च स्तर की क्लासों में पढ़ाते हैं, माध्यमिक स्तर या उससे उच्च स्तर की क्लासों में पढ़ाते हैं और 3 वर्ष अध्यापन कार्य में लगे हुए हैं, उनके द्वारा चुने जाते हैं। तो अभी उसको हम देख रहे हैं कि इसमें संरचना की क्या बातें हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं, जो विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वे क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर आते हैं। ठीक है, इसमें एक ये चीज आपको ध्यान रखना है। और विधानसभा के जो सदस्य होते हुए क्या है, प्रत्यक्ष रूप से विधानसभा में जो प्रतिनिधि कैसे आते हैं, वह वैश्य मताधिकार के आधार पर क्या है, प्रत्यक्ष रूप से क्या है, चुनकर आते हैं वोटिंग के माध्यम से। ये चीज आपको प्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान होता है और विधानसभा में जो प्रतिनिधि है वैश्य मताधिकार के आधार पर चुनकर आते हैं। और वैश्य मताधिकार ऐसे व्यक्ति जिनकी आयु जो है 18 वर्ष या उससे ऊपर की हो गई है, वे जो है चुनते हैं राज्य के लोगों के द्वारा। ये चीजें क्लियर हो गई दोस्तों। अब देखिए वही चीज, अब अनुच्छेद 169 में विधान परिषद की सृजन और उत्साधन कैसे होगा, ये चीजें आपको ध्यान में रखना दोस्तों। यहाँ से प्रश्न आए हुए हैं,
आने की फिर प्रबल संभावनाएं हैं। तो आप ये चीजें ध्यान में रखिएगा। किस अनुच्छेद में जिक्र किया गया ये भी चीजें आप ध्यान में रखिएगा। और संसद के द्वारा विधान परिषद का सृजन किया जा सकता है, यहाँ पर सृजन निर्माण किया जाता है और समाप्त किया जा सकता है। अगर विधानसभा के द्वारा प्रस्ताव ऐसा संकल्प प्रस्तावित करके भेजा जाता है तो संसद ऐसा कर सकती है। और वो प्रस्ताव किस तरीके से पारित होना चाहिए तो लिखा गया है, यदि उस राज्य की विधानसभा ने इस आशय का संकल्प विधान सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया हो। ये चीजें क्लियर होनी चाहिए दोस्तों। हमको लग रहा है आपको समझ में आ गया हो। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, अब देखिए, अब आते हैं विधानसभा की जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर क्या है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका स्ट्रक्चर, उसमें किस तरीके के स्ट्रक्चर की बात की है, कितनी संख्या है, ये सब चीजों को हम आज देखेंगे। देखिए दोस्तों, तो विधानसभा की संरचना का उल्लेख पहले नंबर किस अनुच्छेद में किया गया, ये डायरेक्टली आ सकता है आपको। तो अनुच्छेद कितने में किया गया दोस्तों, अनुच्छेद कितने में, 170 में, अनुच्छेद 170 में दोस्तों, ठीक है। अनुच्छेद 169 किससे रिलेटेड है, राज्यों और विधान परिषद के उत्साधन और सृजन से। ये सब चीजें आपको ध्यान में रहना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 170 किससे रिलेटेड है, विधानसभा की संरचना से। अब देखिए विधानसभा के बारे में क्या संविधान में क्या लिखा गया है, संविधान में लिखा गया है, क्या लिखा गया बताइए। पहला पॉइंट यही लिखा गया है कि कितनी अधिकतम क्षमता होगी, मतलब उस राज्य में विधानसभा में कितनी अधिकतम क्षमता हो सकती है, कितना मिनिमम होगा, ये सब पूरा लिखा गया है। किसी राज्य में कितना विधानसभा की सदस्य संख्या अधिकतम हो सकती है, कितना न्यूनतम हो सकता है, और जो विधानसभा में जो सदस्य चुनते किस आधार पे आते हैं, तो वहां पर वरिष्ठ मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली जो है इलेक्ट किए जाते हैं जो वहां उस राज्य के जो लोगों के द्वारा, ठीक है। ये चीज देखिए, विधानसभा के जो प्रतिनिधियों को, विधानसभा के जो प्रतिनिधि हैं दोस्तों, क्या है, विधानसभा के जो प्रतिनिधि हैं, विधानसभा के प्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष मतदान से वयस्क मताधिकार के द्वारा क्या है निर्वाचित किया जाता है। उस राज्य की जनसंख्या के द्वारा जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं उनके द्वारा क्या है किया जाता है। अब ये भी आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों, पहले 21 वर्ष था, उसको घटा के वोटिंग राइट 18 वर्ष कर दिया गया। किस संविधान संशोधन के तहत किया गया बताइए, वह 61वां संविधान संशोधन 1988 किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था, 61st संविधान संशोधन था दोस्तों। तो ऐसी कुछ चीजें जो आएंगे आपको रिवाइज कराते चलेंगे हम। 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन 1988 के द्वारा क्या किया गया दोस्तों, वह 21 वर्ष से घटा के कितना कर दिया गया, 21 वर्ष से कितना कर दिया गया, घटाकर 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। अब वोटिंग राइट आप ये दे सकते हैं, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या दिया गया, अब वोट देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार है, वोट देने का अधिकार कितना कर दिया गया, 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। अब 18 वर्ष का कोई भी व्यक्ति है वह क्या है, इलेक्शन में क्या पार्टिसिपेट कर सकता है, मतलब वोट डाल सकता है। ये चीज आप यहाँ पर दोस्तों याद रखनी चाहिए। तो हम बात कर रहे थे दोस्तों विधानसभा की संरचना की बात कर रहे थे। तो विधानसभा की संरचना का उल्लेख अनुच्छेद 170 में किया गया है, ठीक है, अनुच्छेद 170 में किया गया है। और क्या आप जानना चाहेंगे, देखिए विधानसभा की जो अधिकतम संख्या कितनी है दोस्तों बताइए। विधानसभा की अधिकतम संख्या संविधान के द्वारा निर्धारित कर दिया गया। तो किसी राज्य में विधानसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 500 हो सकती है, 500 से अधिक नहीं हो सकती। ये नंबर आपको याद रखना है, एग्जाम में आएगा। अब विधानसभा की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है, 60 निर्धारित की गई। अब देखेंगे अगर हम बात करें वह कौन सा राज्य है जहां पर विधानसभा की अधिकतम संख्या है, तो बताइए उत्तर प्रदेश। कौन है राज्य, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य जहां पर विधानसभा की कितनी संख्या वर्तमान में 403 है, 403 है, ठीक है दोस्तों। ये चीज है आपको, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक विधानसभा सदस्य संख्या है कितना, 403 है। ये चीज मालूम होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो संविधान के द्वारा प्रोविजन किया गया, लिख दिया गया है कि विधानसभा की अधिकतम संख्या किसी राज्य में 500 हो सकती है और विधानसभा की न्यूनतम संख्या 60 निर्धारित की गई है, संविधान के द्वारा निर्धारित की गई। और अगर वास्तविक रूप में देखा जाए तो सबसे अधिक विधानसभा सीट कहाँ है, वह उत्तर प्रदेश में, कितना 403 है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए अपवाद के बारे में भी मालूम होना चाहिए। अपवाद न्यूनतम जो सीट है उसके संदर्भ में, अधिकतम के संदर्भ में कोई अपवाद नहीं।
तो संविधान के द्वारा ये तो कहा गया कि विधानसभा किसी राज्य में विधानसभा की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है, किसी राज्य में, यहाँ पर लिख देते हैं राज्य की विधानसभा की अधिकतम संख्या 500 हो सकती है और किसी राज्य की विधानसभा की न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है। लेकिन अपवाद दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अपवाद है। क्या अपवाद है दोस्तों बताइए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि कुछ ऐसे राज्य हैं, केंद्र शासित क्षेत्र हैं, जहां पर इस चीज को फॉलो नहीं किया जा रहा, मतलब संविधान में अपवाद है। संविधान के अंतर्गत क्या अपवाद है ये देखिए, प्रोविजंस क्या है। अब यहाँ पर देखिए संविधान में क्या दिया गया है, राज्य केंद्र शासित प्रदेश और विधानसभा सीट, ठीक है ना। सिक्किम में कितने सीटें हैं, 32 सीटें हैं। सिक्किम में कितने सीटें हैं, 32। अब चूंकि जानते हैं सिक्किम तो बाद में भारत में शामिल हुआ, ये तो आप जानते होंगे। भारत संविधान जब लागू हो गया तब आप देखेंगे सिक्किम बाद में शामिल हुआ, गोवा भी, पुडुचेरी भी। जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो उस समय जो है सिक्किम, गोवा, पुडुचेरी जो भारतीय संघ में नहीं थे, उसको बाद में शामिल किया गया है। ये चीजें मालूम होना चाहिए। तो आप देखेंगे सिक्किम क्या है दोस्तों, सिक्किम में कितनी विधानसभा सीटें हैं, 32 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं विधानसभा सीटें, और अपवाद से ही प्रश्न आते हैं अक्सर एग्जाम में। मिजोरम में कितनी विधानसभा सीटें हैं, 40। गोवा में कितनी विधानसभा सीटें हैं, 40। पुडुचेरी में कितनी विधानसभा सीटें हैं, 30। तो ये आपको न्यूनतम जो संख्या निर्धारित किया गया है उससे अपवाद ही है, 4 ही अपवाद है दोस्तों। याद कर लीजिए, आसान रहेगा आपके लिए क्वेश्चन जो सॉल्व करना है। सिक्किम में 32 विधानसभा सीट है, मिजोरम में 40 विधानसभा सीट है, गोवा में 40 विधानसभा सीट है और पुडुचेरी में 30 विधानसभा सीट है। ठीक है दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। इस चीज को अभी आप ध्यान रखिएगा। क्या संरचना की बात करें, विधान परिषद की संरचना का उल्लेख किसमें किया गया है। तो विधान परिषद की अगर बात करें, देखिए विधानसभा का किसमें किया गया, अनुच्छेद 170 में किया गया। अब उसके बाद उसका नेक्स्ट क्या है, विधान परिषद की संरचना का उल्लेख किसमें किया गया, अनुच्छेद 171 में किया गया। ऐसे आप याद कर लेंगे, अगर सीरियल वाइज थोड़ा सा ध्यान देंगे तो दिक्कत नहीं होगा। अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की जो स्ट्रक्चर क्या होगा, विधान परिषद की कैसा गठन होगा, उसमें संख्या कितनी होगी, वो सब चीजों के बारे में विस्तार से दिया गया है। क्या दिया गया दोस्तों, देखिए विधान परिषद के सदस्य क्या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है इनका, अप्रत्यक्ष रूप से उस राज्य की जनसंख्या के द्वारा, उस राज्य के लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। किसकी के द्वारा चुना जाता है, जो उनके प्रतिनिधि होते हैं। आप विधानसभा में चुनकर सदस्य को भेज रहे हैं, उनके द्वारा चुना जाता है। जो जिला बोर्ड है, जो नगर पालिका, नगर निगम है, उनके जो प्रतिनिधि होते हैं उनके द्वारा चुनकर इनमें विधान परिषद में भेजा जाता है। अध्यापक के द्वारा चुनकर भेजा जा रहा हो, तो ये सब चीजों को एक मतलब अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इस तरीके से देखेंगे। तो देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है, विधान परिषद में अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या की 1/3 निर्धारित करी है, लेकिन 40 से कम नहीं होनी चाहिए। मतलब किसी राज्य में जो विधान परिषद की संख्या होनी चाहिए वह उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या की 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। 1/3 ही निर्धारित की, मतलब 1/3 को क्रॉस नहीं करना, लेकिन 40 से कम भी नहीं होना चाहिए। मतलब दोनों कंडीशन कम से कम तो 40 होनी ही चाहिए। लेकिन अगर कोई मान ली संख्या बढ़ा रहा तो वह अपने विधानसभा की जो कुल सदस्य संख्या की 1/3 से निर्धारित की गई, मतलब 1/3 से अधिक नहीं हो सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना, विधान परिषद में अधिकतम संख्या कितना हो सकता है, विधानसभा की कुल सदस्य संख्या की 1/3 क्या है निर्धारित की गई। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, इसी से रिलेटेड है। देखिए अभी हमने बात की दोस्तों विधान परिषद की जो संरचना, स्ट्रक्चर क्या है, गठन किस कैसे उसका निर्वाचन होता है। हमने बताया अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। देखिए इसमें कैसे कौन कौन इसमें निर्वाचक गण में शामिल है, मतलब विधान परिषद में कहां से सदस्य चुनकर भेजे जाते हैं, ये पूरा पैटर्न है। देखिए यहाँ से यहाँ तक का पूरा पैटर्न आपको मालूम होना चाहिए। क्या लिखा गया है दोस्तों, 1/3 जो सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा, 1/3 सदस्यों को किसके द्वारा चुन के भेजा जाएगा, स्थानीय निकाय, जो नगर पालिका है, नगर निगम है, जो जिला बोर्ड है, उनके द्वारा क्या है चुनकर भेजा जाता है। कहाँ भेजा जाएगा, विधान परिषद में। ठीक है दोस्तों, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो 1/3 कितने भेजे जाएंगे सदस्यों का, स्थानीय निकाय, जो हमारी ग्रासरूट के जो स्वशासन की इकाइयां हैं, जो नगर पालिका है, नगर निगम है, जो पंचायती संस्था है, उनके द्वारा क्या है चुनकर क्या है भेजा जाता है। 1/3 सदस्यों को कैसे भेजा जा रहा है, चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। जो विधानसभा के मेंबर हैं, जो विधायक है विधानसभा में, उनके द्वारा क्या चुनकर भेजा जाता है विधान परिषद में। ये चीज आपको ध्यान में रखना।
तो 1/3 सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, 1/12 सदस्यों को राज्य में रह रहे 3 वर्ष से स्नातक निर्वाचित करते हैं। राज्य में रह रहे ऐसे लोग जो स्नातक कर चुके हैं और स्नातक किए हुए 3 साल बीत गया, वे भी क्या है, विधान परिषद के सदस्यों को चुनने के लिए एलिजिबल है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो 1/12 सदस्यों को कैसे भेजा जाएगा, राज्य में रह रहे 3 वर्ष से स्नातक निर्वाचित करते हैं। मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो ग्रेजुएट हुए हैं और ग्रेजुएट किए हुए कितना साल बीत गया, 3 साल बीत गया, तो वे क्या है विधान परिषद के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। विधान परिषद के सदस्यों को चुनकर अपने क्षेत्र से क्या भेज सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 1/12 सदस्यों का निर्वाचन। 1/12 सदस्यों का निर्वाचन 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे लोग चुनते हैं, लेकिन ये अध्यापक माध्यमिक स्कूलों से कम के नहीं होने चाहिए। मतलब ऐसे अध्यापक जो माध्यमिक स्कूल या उसके ऊपर हायर क्लास के अध्यापक हैं, टीचर हैं, और उनको अध्यापन करते हुए 3 साल बीत गया है, मतलब अध्यापन कार्य करते हुए 3 साल बीत गया है, वे भी क्या है सदस्यों को चुनकर विधान परिषद में भेजते हैं। ये चीजें हैं। अब 1/6 सदस्यों का चुनाव कैसे होगा, 1/6 सदस्यों का नाम निर्देशन नॉमिनेट किया जाता है। किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा। राज्यपाल द्वारा उन लोगों के बीच से किया जाता है जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता आंदोलन का क्या विशेष ज्ञान है, व्यवहारिक अनुभव। मतलब जो सहकारिता आंदोलन से संबंधित है और क्या विशेष ज्ञान। तो ये जो 5 आधारों पर, एक साहित्य, एक कला, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता, इन 5 आधारों पर जो है किसी व्यक्ति को जो है सेलेक्ट करके राज्यपाल के द्वारा कहाँ भेजा जाता है, विधान परिषद में नाम निर्देशन कर दिया जाता है। तो अब विधान परिषद के हम लोग गठन की बात किया गया, तो गठन अगर किसी राज्य में विधान परिषद का गठन होगा, स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो उनका चुनाव इस पद्धति के माध्यम से होता है। इतने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, स्थानीय निकाय 1/3। अब जैसे मान लीजिए एक हिस्सा होता है ना, यहाँ समझाने के लिए होता है, एक हिस्से का एक हिस्सा कुछ भी हो सकता है, कितनी भी संख्या हो, तो उसके एक हिस्से का 1/3 भाग इसके द्वारा, फिर 1/3 इसके द्वारा, 1/12 भाग इसके द्वारा, 1/12 इसके द्वारा, 1/6 इसके द्वारा। आप सभी को जोड़ेंगे ना दोस्तों, 1/3, 1/3, 1/12, 1/12 और 1/6 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो कोई इकाई आपने मान लिया, जब किसी राज्य में विधान परिषद की संख्या मान लीजिए 50 है, उसमें उस 50 संख्या में उस 50 का 1/3, फिर 50 का 1/3, 50 का 1/12, 50 का 1/12, 50 का 1/6, उस अनुरूप जो है मतलब सदस्यों को क्या चुनकर भेजा जाएगा। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कितनी संख्या है, 403 है, और विधान परिषद की संख्या कितनी है, सदस्य संख्या, तो विधान परिषद की सदस्य संख्या कितनी है, 100 है। ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। देखिए बिहार में भी विधान परिषद है, और बिहार में विधान परिषद की सदस्य संख्या कितनी है, 75 है। विधान परिषद में कितनी है, 75 है। ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। आंध्र प्रदेश में कितनी है विधान परिषद सदस्य संख्या, आंध्र प्रदेश में 50 है। तेलंगाना में सदस्य संख्या कितनी है, विधान परिषद की सदस्य संख्या कितनी है, 40 है। महाराष्ट्र में विधान परिषद की सदस्य संख्या कितनी है, 78 है। और उसके बाद कर्नाटक में विधान परिषद की सदस्य संख्या कितनी है, 75 है। तो ये जो 6 राज्य है जहां पर विधान परिषद का प्रोविजन किया गया है, तो ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। और कितनी सदस्य संख्या ये भी, क्योंकि 6 ही राज्य में विधान परिषद है, विधानसभा विधान परिषद दोनों है, तो वो चीजें वहां से प्रश्न आ सकती है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ पर हमने ले लिया विधानसभा सीटों का जो वर्गीकरण, एक बार आपको जल्दी से रिवाइज करा देते हैं। ठीक है, अब इसमें देखेंगे आपको, देखिए मिलान करने के लिए, सुमेलित करने के लिए क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए चीजें हैं। आपको बता देते हैं विधान परिषद की अगर सीट की बात करें, देखिए अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा, जो ये उत्तर पूर्वी राज्य है। ठीक है, इन उत्तर पूर्वी राज्यों में जो अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, नागालैंड है, मेघालय और त्रिपुरा, यहाँ पर कितनी विधानसभा सीटें हैं, तो विधानसभा सदस्य संख्या कितनी है दोस्तों, 60 है। कितनी है, 60 है, 60 है। ये चीजें आपको ध्यान में रहनी चाहिए। असम में कितना है, असम में 126 है। सिक्किम में कितना है, 32 है। मिजोरम में कितना है, मिजोरम में कितना है दोस्तों, 40 है। ये जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, उत्तर पूर्वी राज्य, यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा में कितनी विधानसभा सीटें हैं, 60 है। असम में 126 है, सिक्किम में 32 है, मिजोरम में कितने हैं, 40 विधानसभा सीटें हैं। फिर उसके बाद एक लिस्ट आपको सरसरी निगाह से देख लेंगे, याद नहीं करना, देखेंगे
आएगा क्वेश्चन तो आप एलिमिनेट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, इतना 1 2 3 का तो आइडिया होना ही चाहिए आपको, है। अब देखिए यहाँ पर विधानसभा सदस्य संख्या भी हमने जिक्र कर दी। देखिए उत्तर प्रदेश सबसे अधिक सीटें कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा की। उसके बाद देखेंगे उत्तर प्रदेश में कितनी है, 403 है। पश्चिम बंगाल में कितना है, 294 है। महाराष्ट्र में कितना है, 288 है। बिहार में कितना है, 243 है। तमिलनाडु में कितनी विधानसभा सीटें हैं, 234 है। मध्य प्रदेश में कितना है, 230 विधानसभा सीट है। कर्नाटक में कितनी विधानसभा सदस्य संख्या है, 224 है। राजस्थान में कितना है दोस्तों, बताइए, राजस्थान में 200 है। गुजरात में 182 है विधानसभा सदस्य संख्या। आंध्र प्रदेश में 175 है। ओडिशा में कितना है, 147 विधानसभा सीट। और पंजाब में कितना है, 117 विधानसभा सीट है। फिर उसके बाद देखेंगे दोस्तों यहाँ पर विधानसभा की सीटों को और भी ले लिए हैं। देखिए छत्तीसगढ़ हरियाणा में कितने हैं, तो छत्तीसगढ़ हरियाणा में कितने हैं, 90 विधानसभा सीट है। अब देखिए हरियाणा में हाल ही में क्या चुनाव भी हुए हैं, तो यहाँ से करंट अफेयर में आपको क्वेश्चन मिलान करने के लिए, सुमेलित करने के लिए भी आ सकता है, इसलिए यहाँ पर हमने जिक्र कर दिया थोड़ा सा। हिमाचल प्रदेश में कितना है दोस्तों, 68 है, 68 सीटें हैं। उत्तराखंड में कितना है, 70 सीटें हैं। झारखंड में कितना है, 81 सीटें हैं। तेलंगाना में कितना है, 119 विधानसभा सीट है। केरल में कितना है, 140 विधानसभा सीट है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर दिल्ली में कितना है, दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है। अब देखिए 3 ही केंद्र शासित प्रदेश जहां पर क्या विधानसभा है। भारत में इस समय कितने केंद्र शासित प्रदेश, 8 केंद्र शासित प्रदेश, 8 संघ शासित क्षेत्र है। कितने हैं, 8 संघ शासित क्षेत्र है। संघ शासित क्षेत्र है, संघ शासित क्षेत्र, ठीक है, या इसको केंद्र शासित प्रदेश भी बोला जाता है, जहां पर केंद्र का डायरेक्टली कंट्रोल है, केंद्र शासित प्रदेश। अब अगर यहाँ पर हम बात करें दोस्तों, दिल्ली विधानसभा में कितनी सीटें हैं, 70 सीटें हैं दिल्ली विधानसभा में। विधानसभा यहाँ पर है, और इसी 3 राज्यों में विधानसभा भी है। ये भी चीज आपको क्लियर होना चाहिए। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन 8 केंद्र शासित प्रदेशों में सिर्फ 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधानसभा है। ठीक है, तो दिल्ली में कितनी विधानसभा सीट है, 70 सीटें हैं। विधानसभा सदस्य संख्या है, विधानसभा सदस्य संख्या दिल्ली में कितना है, 70 विधानसभा सदस्य संख्या है। पुडुचेरी में कितना है, 30 है। जम्मू कश्मीर में कितना है, 114 है। तो जम्मू कश्मीर में 114 है, लेकिन अभी देखेंगे हाल ही में जो इलेक्शन हो रहे हैं कितने पे हुए हैं, 90 सीटों पे हुए हैं। कितने सीटों पे, 90 सीट पे ही हुआ है। तो 24 सीटें कहाँ गई, तो जो 24 सीटें हैं दोस्तों वह पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर है, पीओके। जो 24 सीटें हैं, जो 24 सीटें हैं वे कहाँ के लिए आरक्षित की गई है, पीओके। जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, पाक अधिकृत जो कश्मीर है, पाक अधिकृत पाक अधिकृत कश्मीर। तो जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वहां पर 24 सीटें आरक्षित की गई। अभी वहां पर कंट्रोल किसका है, पाकिस्तान का है, इसलिए वहां पर इलेक्शन नहीं हो पाए हैं। ठीक है, अब 90 जो सीटें हैं वहां पर क्या है, इलेक्शन हुए हैं, और इसी 90 सीटों पे आप देखेंगे। तो हाल ही में देखेंगे अब चुनाव हो गए हैं, तो ये भी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। मिलान करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है अगर एग्जाम कोई होता है नजदीक में आपको आगामी। तो जम्मू कश्मीर में कितनी विधानसभा सीटें, 114 है, लेकिन कितनी सीटों पे इलेक्शन हुआ, 90 सीटों पे इलेक्शन हुआ। 90 सीट पे क्या है, चुनाव हुआ, 90 सीट पर चुनाव हुए। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। और 24 सीटें यहाँ पर आरक्षित है, ये चीज होगी। पुडुचेरी में कितना है दोस्तों, और पुडुचेरी की बात करें तो पुडुचेरी में 30 सीटें हैं, और दिल्ली में क्या है, 70 सीटें हैं। तो 8 संघ शासित क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश, उसमें केवल 3 में ही क्या विधानसभा है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, 3 ही में क्या है। अब उसके बाद हम लोगों ने देखा दोस्तों यहाँ पर राज्य विधानमंडल के बारे में हम बात कर रहे थे। अब राज्य विधानमंडल में हम लोगों ने और भी जो जैसे देखेंगे, जो विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, विधान परिषद के जो सभापति उपसभापति होते हैं, इन सब चीजों को भी बारे में थोड़ा सा देख लिया जाए।
आइए दोस्तों, तो बात करेंगे हम विधान परिषद, जो राज्य विधानमंडल की जो अवधि है, अवधि कितना होता है, राज्य विधानमंडल की जो अवधि की अगर हम बात करें, राज्य विधानमंडल, जो राज्य विधानमंडल है, राज्य विधानमंडल की जो अवधि, तो राज्य विधानमंडल की जो अवधि है, अवधि कितना होगा, अवधि की बात करेंगे कितने का, तो अगर विधानमंडल में विधानसभा है पहले, तो विधानसभा का जो कार्यकाल कितना होता है, क्या कहा गया दोस्तों, विधानसभा की बात कर रहे हैं। तो अगर विधानसभा की हम बात करें दोस्तों, तो विधानसभा का जो कार्यकाल कितना होता है, तो विधानसभा अपने प्रथम अधिवेशन की तारीख से 5 वर्ष तक के लिए कार्यकाल होता है, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह पर, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा पहले भी क्या विधानसभा को भंग किया जा सकता है, तो ये चीजें देख लेते हैं। तो विधानसभा का जो कार्यकाल कितना होता है, विधानसभा का कार्यकाल, विधानसभा का जो कार्यकाल है कितना होगा, विधानसभा का कार्यकाल अपने अधिवेशन की, अपने प्रथम अधिवेशन की तारीख से, अपने प्रथम अपने प्रथम अधिवेशन की अपने प्रथम अधिवेशन की अपने प्रथम अधिवेशन की तारीख से, अपने प्रथम अधिवेशन की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है, 5 वर्ष के लिए होता है, 5 वर्ष के लिए होता है, 5 वर्ष के लिए होता है। लेकिन लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह पर, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह पर, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह पर, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा पहले भी भंग किया जा सकता है, राज्यपाल द्वारा पहले भी भंग किया जा सकता है, पहले भी विघटित विघटित किया जा सकता है, विघटित किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, समझ गए आप लोग, क्या है इसमें किया जा सकता है, मतलब विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो अपने प्रथम अधिवेशन की तारीख से, जब नई विधानसभा का गठन होता है, उस राज्य में आम चुनाव हुए, उसके बाद नई विधानसभा का गठन हुआ, तो वह प्रथम अधिवेशन जब होता है, प्रथम अधिवेशन की तारीख से 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा पहले भी विघटित किया जा सकता है उस विधानसभा को। ठीक है, अब इसका मतलब आप समझ गए दोस्तों, विधानसभा क्या अस्थायी सदन है। ठीक है, अगर उस संदर्भ में बात करें अस्थायी सदन में इसका विघटन होता रहता है। ठीक है, विघटन होता रहता है, क्योंकि 5 साल पे क्या है, टर्नओवर अपना बदलता रहता है, मतलब कार्यकाल। लेकिन अगर किसी राज्य में विधान परिषद है, तो विधान परिषद होगा तो वहां पर क्या होगा, वह अस्थायी सदन है, मतलब उसको जो है विघटन नहीं होता है, उसके जो 1/3 सदस्य होते हैं क्या होते हैं, प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर क्या होते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ये चीज आपको बात करना है। अब विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, विधानसभा में क्या होंगे, अब इसको बाद में देख लेते हैं। अब देखिए विधान परिषद का देख लेते हैं कार्यकाल, विधान परिषद, तो विधान परिषद का जो है, विधान परिषद के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो विधान परिषद क्या है, विधान परिषद के जो सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, किस सदस्य, विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है, कितना है, 6 वर्ष होता है। ठीक है, और ये क्या है, अस्थायी सदन है, इसका विघटन जो है नहीं होता है। ठीक है, क्या है, अस्थायी सदन है। और विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है। फिर इसमें क्या है, विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं, विधान परिषद के सदस्य, विधान परिषद के जो सदस्य हैं, विधान परिषद के जो 1/3 सदस्य हैं, विधान परिषद के 1/3 सदस्य, विधान परिषद के 1/3 सदस्य, विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर, प्रत्येक
प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर, प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ये चीजें क्लियर हो गया आपको। तो विधान परिषद एक अस्थायी सदन है। इस विधान परिषद के सदस्य को कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। और विधान परिषद के 1/3 सदस्य क्या होते हैं? प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर क्या है? सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं। फिर तीसरे वर्ष क्या होते हैं? फिर नए सदस्यों का क्या चुनाव किया जाता है। ये चीजें हैं। और एक ही व्यक्ति कितनी बार भी विधान परिषद का सदस्य बन सकता है, एक ही व्यक्ति कितनी बार भी विधानसभा का सदस्य बन सकता है, इसमें कोई अंकुश नहीं है। जितनी भी बार चाहे वो विधानसभा का सदस्य बने या विधान परिषद का बने, मतलब पुनर्निर्वाचन होता है, कई बार कोई भी व्यक्ति नियुक्त हो सकता है। ये चीजें क्लियर हो गया। विधान परिषद अस्थायी सदन है, कार्यकाल हम लोगों ने देख लिया। और इसके जो 1/3 सदस्य क्या है? प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और इनका चुनाव किस तरीके से होता है वो हम लोगों ने देख लिया इस स्लाइड में। किस तरीके से वो चीजें था, यहाँ पर हम लोगों ने विधान परिषद का गठन किस तरीके से होता है देखिए। विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव इस तरीके से होता है। ठीक है, क्षेत्रों से। ये चीज आप क्लियर हो गया। उसके बाद आप देखेंगे दोस्तों, विधानसभा के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो पद है बहुत महत्वपूर्ण पद है। उस सब चीजों को देख लिया जाए। जो विधानसभा है, अब विधानसभा में क्या होगा? विधानसभा में एक अध्यक्ष होते हैं और क्या उपाध्यक्ष होते हैं। विधानसभा में क्या होता है? एक अध्यक्ष होते हैं और क्या होते हैं दोस्तों? उपाध्यक्ष होते हैं। विधानसभा में क्या होते हैं? एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। इनका चुनाव कैसे होता है? इसमें विधानसभा के सदस्यों के द्वारा ही, जो विधानसभा के सदस्य चुन के आए हैं उनके द्वारा ही अपने में से किसी एक व्यक्ति को अध्यक्ष चुन लिया जाता है और किसी एक को क्या है? उपाध्यक्ष चुन लिया जाता है। ये चीजें हैं। तो ये विधानसभा के सदस्यों के द्वारा ही चुने जाते हैं। और अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देंगे? तो अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देंगे और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देंगे? अध्यक्ष को देते हैं। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष का जो चुनाव है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव तो यहाँ लिख लेते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव विधानसभा के सदस्यों के द्वारा अपने में से कर लिया जाता है। विधानसभा के सदस्यों द्वारा, विधानसभा के सदस्यों द्वारा अपने में से कर लिया जाता है। विधानसभा के सदस्यों द्वारा अपनी में से कर लिया जाता है। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। चीजें क्लियर हो गया। अब विधानसभा अगर अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देंगे? उपाध्यक्ष को देंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं अध्यक्ष जो है त्याग पत्र किसको देंगे? अध्यक्ष जो है त्याग पत्र किसको देंगे दोस्तों? उपाध्यक्ष को देंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब अभी पीवाईक्यू साहब के जो लिखा होगा वहां पर ऐसे देखे होंगे एग्जाम में, अध्यक्ष अपना त्याग पत्र राज्यपाल को देते, ऐसा लिख देगा तो कहां से आपका क्या हो जाएगा? कंफ्यूजन रहेगा, तो गलत हो जाएगा। अध्यक्ष अपना त्याग पत्र, जो विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देते हैं और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देंगे? अध्यक्ष को देंगे। जो उपाध्यक्ष हैं वह त्याग पत्र किसको देंगे? अध्यक्ष को देंगे। ये चीज आप क्लियर एवं कर लीजिए। और जो अध्यक्ष होते हैं, जो विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं, जब नई विधानसभा का गठन होता है तब तक वो अपने पद पर बने रहते हैं, जब तक कि मतलब नई विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर लिया जाता है। ये सब चीजें देखते हैं। फिर यहाँ पर देखेंगे, जो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। तो विधानसभा अध्यक्ष जो है बहुत महत्वपूर्ण पद है और जो उपाध्यक्ष जो है ये भी है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। और जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मान लीजिए क्या है, पीठासीन अधिकारी होते हैं, विधानसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं, सदन को क्या है पूरी तरीके से व्यवस्थित ढंग से जो विधानसभा का जो कार्य संचालन नियम है उसके तहत क्या है सदन को चलाते हैं। और जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अनुपस्थित होते हैं तो उनकी अनुपस्थिति में राज्यपाल के द्वारा विधानसभा के सदस्यों में से किसी को क्या है पीठासीन के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है, या जो विधानसभा का जो कार्य संचालन नियम है उसके तहत सदस्य जो मान लीजिए प्रावधान रहता है
उसके तहत जो है सदस्य पीठासीन अधिकारी के रूप में रहते हैं। तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो विधानसभा के बारे में ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव विधानसभा के सदस्यों में से अपने में से कर लेते हैं। एक अध्यक्ष हो गए, एक उपाध्यक्ष हो गए। अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देंगे और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र जो है अध्यक्ष को देंगे। और ये चीजें क्लियर हो गया। अब मान लिया हटाना है तो कैसे हटा सकते हैं। मान लिया अगर सोच रहे विधानसभा के सदस्य किसी चेयर स्पीकर को हटा दे, स्पीकर हो गए, डिप्टी स्पीकर हो गए, स्पीकर हो गए दोस्तों, एक डिप्टी स्पीकर हो गए, एक डेप्यूटी स्पीकर हो गए। मान लीजिए सोच रहा है कि विधानसभा के सदस्यों के द्वारा स्पीकर को हटा दिए, जो विधानसभा के स्पीकर उनको हटा दिए, तो हटाएंगे कैसे। उसके लिए क्या है, तत्कालीन सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा अगर प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तब स्पीकर को या डिप्टी स्पीकर को हटा दिया जाता है। ये चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। और एक चीज और क्लियर होना चाहिए आपको, अगर मान लीजिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव लाया जा रहा है तो वे पीठासीन अधिकारी की भूमिका में नहीं रहेंगे, ये पीठासीन नहीं बन सकते हैं। ये है कि विधानसभा में बैठेंगे, वोट प्रथम वोट देने का अधिकार होगा, लेकिन निर्णायक मत ये नहीं दे सकते हैं। तो ये सब प्रोविजन आपको ध्यान में रहना चाहिए दोस्तों, विधानसभा के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में है। फिर अगर हम लोग देखें विधान परिषद की, जो विधान परिषद है, विधान परिषद में दो लोग बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक सभापति और एक उप सभापति। सभापति और क्या है, उप सभापति। उप सभापति। अब विधान परिषद के सदस्यों के द्वारा अपने में से किसी एक को सभापति चुन लिया जाता है और किसी एक को क्या है, उप सभापति चुन लिया जाता है। ये चीजें हैं। और सभापति और उप सभापति क्या करते हैं, विधान परिषद के सदन का क्या संचालन करते हैं, विधान परिषद कार्य संचालन नियम के तहत क्या सदन को व्यवस्थित करते हैं। ये सब चीजें हैं। और अगर मान लीजिए सभापति को त्याग पत्र अपना किसको देंगे, उप सभापति को देंगे, उप सभापति अपना त्याग पत्र किसको देंगे, सभापति को देंगे। और अगर मान लीजिए विधान परिषद के सदस्यों के द्वारा एक कहा कि हटाना है, इनको पद से हटा देना है, तो हटाने के लिए क्या होना चाहिए, तत्कालीन मतलब विधानसभा के सदस्यों के तत्कालीन सदस्य संख्या के बहुमत के प्रस्ताव पारित करने पे क्या है, हट जाएंगे। ये चीजें हटाया कैसे जाएगा, हटाने की प्रक्रिया क्या है, बताया हटाना हो तो क्या करेंगे, हटाने की प्रक्रिया क्या है। अगर मान लीजिए विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं, यहाँ अध्यक्ष नहीं सभापति, विधान परिषद के जो सभापति उप सभापति को हटाने की क्या प्रक्रिया देखी गई, तो विधान परिषद के सदस्यों के तत्कालीन जो सदस्य संख्या है, विधान परिषद की तत्कालीन सदस्य संख्या, तो विधान परिषद की तत्कालीन सदस्य संख्या के बहुमत प्रस्ताव संकल्पित करने, बहुमत प्रस्ताव संकल्पित करने पर, बहुमत प्रस्ताव संकल्पित करने पर उन्हें पद से हटाया जा सकता है, ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। तो विधान परिषद के जो सभापति और उप सभापति का चुनाव विधान परिषद के सदस्यों के द्वारा कर लिया जाता है। अपने में से एक सभापति चुन लिएगा और एक उप सभापति चुन लिएगा। अब सभापति और उप सभापति को अगर हटाना हो तो क्या कैसे हटाएंगे, तो हटाने की प्रक्रिया यहाँ दी गई है दोस्तों, कि अगर विधान परिषद की जितनी सदस्य संख्या है तत्कालीन, उस समय जितना प्रेजेंट है मान लीजिए, तो विधान परिषद की तत्कालीन सदस्य संख्या के बहुमत प्रस्ताव संकल्पित करने पर उन्हें क्या है, पद से हटाया जा सकता है। किसको, सभापति या उप सभापति। ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए दोस्तों। अब यही चीजें आपको यहाँ पर भी है, विधानसभा के लिए भी क्या है, विधानसभा के लिए भी अगर अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हटाना है तो कैसे हटेंगे, इनको हटाने के लिए क्या होगा, विधानसभा के सदस्यों की मतलब विधानसभा के तत्कालीन सदस्यों की बहुमत प्रस्ताव द्वारा, विधानसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत प्रस्ताव को संकल्पित करने पर क्या है, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अगर पद अपना स्वेच्छा से त्यागना चाह रहे हैं तो अध्यक्ष त्याग पत्र उपाध्यक्ष को दे देंगे
और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको दे देंगे? अध्यक्ष को दे देंगे। ये आपको लाइन क्लियर होनी चाहिए दोस्तों। फिर एक चीज हम लोग देख लेते हैं, जो विधानमंडल का जो सत्र कौन बुलाएगा, सत्र अवसान कौन करेगा, विघटन कैसे होगा, ये सब चीजें देख लेते हैं। तो विधानमंडल का जो विधानमंडल सत्र का सत्र सत्र अवसान और विघटन, और क्या है दोस्तों? विघटन। तो यहाँ पर देखेंगे सत्र मतलब विधानमंडल का सत्र कौन बुलाएगा? राज्यपाल के द्वारा बुलाया जाएगा, सेशन। तो यहाँ पर दोस्तों क्लियर हो जा रहा है सेशन। सेशन हो गया, सत्र अवसान मतलब हो गया प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन विघटन करना हो तो डिसॉल्यूशन। चीजें इंग्लिश में मतलब आ जाता है, इसलिए बता दिए। तो विधानमंडल का जो सत्र सेशन है, प्रोरोगेशन और डिसॉल्यूशन किसके द्वारा किया जाता है? विधानमंडल के सत्र अवसान और विघटन किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा क्या है? किया जाता है। अब सत्र का स्थगन जो होता है, वह जो पीठासीन अधिकारी जो होते हैं उस समय, हमारी विधानसभा के जो पीठासीन अधिकारी है, माननीय स्पीकर, विधानसभा के अध्यक्ष या विधानसभा के उपाध्यक्ष, ये चीजें स्थगन। एक चीज आप ध्यान दीजिए, स्थगन एग्जाम में आप ध्यान दीजिएगा, स्थगन किसके द्वारा किया है? तो विधानसभा सत्र चल रहा है, उसका स्थगन कर दिया गया 2 दिन 4 दिन के लिए। तो जब स्थगन आ जाए, स्थगन शब्द लिख दिया जाए, तो क्या है? सदन के पीठासीन अधिकारी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? सदन के जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, सदन के पीठासीन अधिकारी जो होते हैं, सदन के पीठासीन अधिकारी होते हैं। ठीक है दोस्तों, सदन के जो पीठासीन अधिकारी द्वारा, सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। लेकिन अगर विधानमंडल का सत्र अवसान विघटन करना है, सत्र बुलाना है, मान लीजिए सत्र को क्या है? सत्र बुलाना है, तो सत्र कौन बुलाएगा? राज्यपाल को बुलाया जाएगा। सत्र को अवसान करना है, सत्र समाप्त करना है, राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। विधानमंडल को विघटित करना, विघटन करना है, तो किसके द्वारा किया जाएगा? राज्यपाल द्वारा किया जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है इतना। लेकिन अगर मान लीजिए सत्र का स्थगन करना है, सत्र का स्थगन, जो सेशन चल रहा है, सत्र का स्थगन, जो सेशन चल रहा है, अगर सेशन को जो है स्थगित करना है, तो वह सदन के जो पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है। अब विधानसभा है और विधान परिषद है, तो उसके अध्यक्ष भी हो सकते हैं, अध्यक्ष होंगे या सभापति होंगे, या और कोई मतलब उस समय जो पीठासीन की भूमिका में रहेंगे वो चीजें हो सकते हैं। जो सदन के पीठासीन, मान लीजिए विधानसभा अध्यक्ष हो गए और विधान परिषद के सभापति हो गए, या विधान सभा के उपाध्यक्ष हो गए, या विधानसभा के उपाध्यक्ष हो गए और विधान परिषद के उप सभापति हो गए, या उस समय जो उस सदन के जो पीठासीन अधिकारी, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और नहीं चीजें, ये जो सदन के जो पीठासीन अधिकारी उस समय जो होंगे, मतलब जब सदन चल रहा है, सेशन चल रहा है, तो उस समय विधानसभा या विधान परिषद के जो पीठासीन अधिकारी होंगे, उनके द्वारा क्या है? सत्र को जो है स्थगन, सदन को क्या है? स्थगन किया जा सकता है। सत्र का स्थगन जो है, सदन का जो सदन चल रहा है उसको स्थगन जो है 4 दिन 5 दिन 2 दिन के लिए जो है कर दिया जाता है। ठीक है, ये चीजें। तो विधानसभा अध्यक्ष भी हो सकते हैं, विधानसभा उपाध्यक्ष भी हो सकते हैं, विधान परिषद सभापति या विधान परिषद उप सभापति। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ये चीज आप लोगों ने देख लिया। और एक चीज और आपको ध्यान देना है दोस्तों, जो राज्यपाल का जो विशेष अभिभाषण है कब होता है? 2 परिस्थितियां हैं राज्यपाल की विशेष अभिभाषण में। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। तो राज्यपाल के विशेष अभिभाषण की अगर बात करें तो किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? किस में उल्लेख किया गया बताइए दोस्तों, किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया इसका?
तो संविधान के संक्षेप में आपको राष्ट्रपति के जो स्पेशल एड्रेस किया जाता है, किसमें किया गया है? ये आपका किया गया है अनुच्छेद 176। एक आ सकता है, इसलिए आपको बताए हैं आर्टिकल। आर्टिकल 176 में क्या कहा गया है? राज्यपाल का जो विशेष अभिभाषण है, स्पेशल एड्रेस का कर सकते हैं। तो दो परिस्थितियां होती है स्पेशल एड्रेस का। एक तो जब उस राज्य में आम चुनाव होते हैं, राज्य में हुए आम, जब नई विधानसभा का गठन होता है, जब नई विधानसभा के गठन के आरंभ में जो प्रथम सत्र को इसके मतलब राज्यपाल के द्वारा संबोधित किया जाता है। और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में क्या है? राज्यपाल द्वारा क्या है? सदनों को क्या संबोधित किया जाता है। अगर वह एक सदनी है तो विधानसभा को संबोधित करेंगे, और अगर दो सदनी है तो विधान परिषद और विधानसभा दोनों को एक साथ समवेत क्या है? संबोधित करेंगे। ये चीजें दो परिस्थितियां बनती हैं। पहला है आम चुनाव के बाद, आम चुनाव के बाद, आम चुनाव के बाद उस राज्य में हुए, उस राज्य में, उस राज्य में हुए, उस राज्य में हुए आम चुनाव के बाद गठित गठित नई विधानसभा, नई विधानसभा, नई विधानसभा के प्रथम प्रथम सत्र के आरंभ में, प्रथम सत्र की क्या है दोस्तों? आरंभ में, आरंभ में। और एक कंडीशन क्या है? प्रत्येक वर्ष के, प्रत्येक वर्ष का जो प्रथम सत्र के आरंभ में, तो प्रत्येक वर्ष के, प्रत्येक वर्ष के, प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के, प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में, प्रत्येक वर्ष के, प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ, एक साथ राज्य विधानमंडल के, राज्य विधानमंडल के, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों को, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों को एक साथ, एक साथ समवेत, एक साथ समवेत अभिभाषण करेंगे, एक साथ समवेत अभिभाषण, एक साथ समवेत अभिभाषण करेंगे, ठीक है। और आवाहन का कारण बताएंगे, और जो आवाहन, और आवाहन का क्या है दोस्तों? कारण बताएंगे। ये चीजें क्लियर होगी। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए दोस्तों कि राज्यपाल का जो विशेष अभिभाषण है, स्पेशल एड्रेस कब करते हैं वे। तो दो परिस्थितियां हैं। एक, जब उस राज्य में आम चुनाव के बाद गठित नई विधानसभा के प्रथम सत्र को विशेष अभिभाषण किया जाता है, और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ राज्य विधानमंडल के जो दोनों सदनों को एक साथ क्या समवेत करते हैं। अगर कहीं राज्य विधानमंडल में एक ही सदन है, विधानसभा है, तो हमारी विधानसभा में करेंगे। और यदि किसी राज्य में दो सदनी है, मतलब विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं, तो दोनों सदनों को क्या एक साथ समवेत क्या है? अभिभाषण, स्पेशल एड्रेस किया जाता है। और अभिभाषण करेंगे, और क्या है? आह्वान का भी क्या है? कारण बताएंगे। आह्वान का मतलब ये कि किस लिए बुलाया गया सेशन, उसका भी वो बताएंगे। और उसके बाद क्या होता है? फिर विधानसभा में सदस्यों के द्वारा, सत्ता पक्ष और विपक्ष के द्वारा राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा, परिचर्चा चलता है, बहस होता है, ये सब चीजें होता है दोस्तों। तो चीजें हैं, ये हो गया क्लियर आपको सवाल के विशेष अभिभाषण। फिर नेक्स्ट पॉइंट को हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देख लेते हैं विधानसभा का सदस्य बनने के लिए क्या, मतलब एज कितना मिनिमम होना चाहिए, और विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज कितना होना चाहिए। तो विधानसभा का, विधानसभा का सदस्य, विधानसभा का सदस्य बनने के, सदस्य के लिए न्यूनतम एज कितनी चाहिए? न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? कितनी चाहिए दोस्तों बताइए? चाहिए 25 वर्ष।
विधानसभा के मेंबर चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 25 वर्ष चाहिए। कितनी चाहिए? 25 वर्ष। और उसके बाद विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 30 वर्ष। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए दोस्तों? बताइए कितनी चाहिए? 30 वर्ष। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया मिनिमम आयु। तो विधानसभा का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 25 वर्ष। अगर कोई व्यक्ति 25 वर्ष का है तो वह चीफ मिनिस्टर बन सकता है। ठीक है, ये चीज है। तो मिनिमम आयु कितनी है? 25 वर्ष होनी चाहिए। तो विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 30 वर्ष चाहिए। और राज्यपाल कोई व्यक्ति अपॉइंट होगा उसके लिए मिनिमम आयु कितनी चाहिए? 35 वर्ष। राज्यपाल के लिए अगर राज्यपाल बनना है आपको तो कितने न्यूनतम आयु होनी चाहिए किसी व्यक्ति की? 35 वर्ष। तो ये दोस्तों ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। 35 वर्ष। ठीक है, अगर किसी की आयु जो है, राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो संविधान का अनुच्छेद 164 क्लास 2 है। अनुच्छेद 164 का क्लास 2 क्या कहता है? 164 का क्लास 2 कहता है कि जो मंत्रिपरिषद होगा, जो राज्य का मंत्रिपरिषद है, वह किसके प्रति उत्तरदायी होगा? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। तो जो राज्य का मंत्रिपरिषद है, राज्य का मंत्रिपरिषद राज्य का मंत्रिपरिषद राज्य का मंत्रिपरिषद राज्य का मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। ठीक है, विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। ठीक है, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। ये चीज आपको क्लियर हो गया? उत्तरदायी होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कौन बताता है? अनुच्छेद 164 का क्लास 2 कहता है कि राज्य का जो मंत्रिपरिषद है वो विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। और उसके बाद हम लोग देखते हैं जब 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा मंत्रिपरिषद का जो आकार है वह कर दिया जाता है 15%। मतलब उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या की 15% से अधिक मंत्रिपरिषद नहीं हो सकता है। ठीक है, ये चीजें प्रोविजन था, तो लिख देते हैं यहाँ पर हम 91 संविधान संशोधन 91 संविधान संशोधन एक्ट 2003 के द्वारा क्या प्रोविजंस किया गया? मंत्रिपरिषद का आकार मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद का आकार क्या होना चाहिए? मुख्यमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या मंत्रिपरिषद मतलब मुख्यमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या राज्य की विधान परिषद नहीं दोस्तों, क्या है? राज्य की विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। 15% से अधिक क्या है? नहीं होना चाहिए।
तो ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे कि 91वें संविधान संशोधन एक्ट 2003 के द्वारा मंत्रिपरिषद का जो आकार है, मुख्यमंत्री सहित कुल मंत्रियों की जो संख्या है, राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब 15% के बराबर हो या उससे कम हो, ये चीज होना चाहिए। लेकिन मंत्रिपरिषद का जो आकार है वह 12 से कम नहीं होना चाहिए। मतलब किसी राज्य में जो मंत्रिपरिषद है उसमें कुल संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर लिख लीजिए, राज्य का मंत्रिपरिषद जो है, राज्य का मंत्रिपरिषद, राज्य का मंत्रिपरिषद कम से राज्य का मंत्रिपरिषद का आकार कम से कम संख्या कितनी होनी चाहिए? 12 होनी चाहिए। ठीक है, ये चीजें आपको यहाँ पर दोस्तों ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है आपको? अनुच्छेद 164 का क्लास जो कहता है कि राज्य का मंत्रिपरिषद जो है विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा, और राज्य का जो मंत्रिपरिषद का आकार कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? 12। मुख्यमंत्री को सम्मिलित करते हुए कितना मंत्रियों की संख्या कम से कम होनी चाहिए? 12 है। और अधिक से अधिक कितना हो सकता है? तो अधिक से अधिक क्या है? 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। किसके 15%? उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से क्या है, वो अधिक नहीं होना चाहिए। ये चीजें हो गया। अब 164 का क्लास 2 ये कहता है, तो अब राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, वो किसमें प्रोविजन किया गया? तो यहाँ पर आप देखेंगे अनुच्छेद 164 का क्लास 1 क्या कहता है दोस्तों? कहता यह है कि राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मुख्यमंत्री जो चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। राज्यपाल के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर है, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और जो अन्य मंत्रीगण होते हैं वह मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा क्या है, किया जाता है। जो अन्य मंत्रीगण है, जो अन्य मंत्री हैं, उनकी भी नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, मुख्यमंत्री के सलाह पर किया जाता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। और जो मंत्री होते हैं वे राज्यपाल गवर्नर के प्रसाद पर्यंत पद क्या है, धारण करते हैं। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। फिर देखेंगे अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता का पद का उल्लेख किया गया है। राज्य का महाधिवक्ता, जो राज्य का महाधिवक्ता है, ठीक है। अब यह राज्य के महाधिवक्ता की अगर हम बात करें तो इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसकी नियुक्ति कौन करेगा दोस्तों? राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। किस व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त किया जा सकता है? तो अर्हता क्या होनी चाहिए? अर्हता होनी चाहिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नहीं, वो तो महान्यायवादी के लिए है। महान्यायवादी बनने की योग्यता क्या है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की अर्हता होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर राज्य का महाधिवक्ता है, तो यहाँ पर अर्हता क्या होनी चाहिए? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। तो अर्हता में यही है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की अर्हता, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की क्या है दोस्तों? अर्हता। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की क्या है? अर्हता हो। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो कार्यकाल क्या होता है? ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, तो कार्यकाल निश्चित नहीं है। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, जब तक राज्यपाल की इच्छा होगी तब तक राज्य महाधिवक्ता अपने पद पर बने रहते हैं। वेतन क्या होगा? तो वेतन राज्यपाल के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ये राज्य का महाधिवक्ता क्या होता है? यह राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। राज्य का सर्वोच्च क्या होता है? विधि अधिकारी होता है। राज्य का सर्वोच्च क्या है? विधि अधिकारी होता है। राज्य का सर्वोच्च क्या है? विधि अधिकारी होता है। चीज क्लियर हो गया दोस्तों? ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर, देखिए अनुच्छेद 164 का क्लास में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब क्या अनुच्छेद 163 में क्या कहा गया दोस्तों? अनुच्छेद 163 में कहा गया है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए क्या होगा? राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए क्या होगा? एक मंत्रिपरिषद होगा। ठीक है, तो वहां पर अगर आप देखेंगे अनुच्छेद 163 में क्या है,
राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रधान क्या होगा, मुख्यमंत्री होगा। यहाँ पर राज्यपाल को सहायता है, राज्यपाल को सलाह एवं सहायता देने के लिए, सलाह एवं सहायता सहायता देने के लिए, सहायता देने के लिए क्या है, सहायता देने के लिए क्या होगा, मंत्रिपरिषद होगा और उस मंत्रिपरिषद का प्रधान क्या होगा, मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, ये चीज आपको क्या है, याद होनी चाहिए, मंत्रिपरिषद होगा। ये चीजें क्लियर हो गई आपको। और यहाँ पर राज्य के महाधिवक्ता का प्रोविजन क्लियर हो गया। और अगर हम बात करें अनुच्छेद 214 में दोस्तों, तो अनुच्छेद 214 में क्या प्रोविजन किया गया है, अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए क्या है, एक उच्च न्यायालय हो, उच्च न्यायालय का प्रोविजन किया गया है, राज्य के लिए उच्च न्यायालय का प्रोविजन किया गया है। ठीक है, राज्य के लिए उच्च न्यायालय का प्रोविजन किया गया है, राज्य के लिए उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट का क्या है, उच्च न्यायालय का, उच्च न्यायालय का क्या है, प्रावधान किया गया है। ठीक है, उच्च न्यायालय का क्या है दोस्तों, प्रावधान किया गया है। ये चीजें हैं दोस्तों। ठीक है, तो जो फिर हम चर्चा करेंगे आगे आने वाले टॉपिक में, तो राज्य की हाईकोर्ट के बारे में विस्तार से जानेंगे और जो राज्य सरकार की जो प्रोविजंस है, राज्य सरकार के जो मतलब कार्यप्रणाली उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है ज्यादा, इस वजह से हम सेशन को रिवाइज कर देते हैं जल्दी से। ठीक है, तो यहाँ पर चीजें देखिए दोस्तों, हम लोगों ने बात यही की आज इस सेशन में कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 168 है वह राज्य के लिए विधानमंडल का प्रोविजन करता है। विधानमंडल जहां एक सदनीय होगा वहां पर विधानसभा कहा जाएगा। विधानमंडल का जो निर्माण है वह विधानसभा और राज्यपाल की मिलकर बनेगा। और यदि दो सदनीय है विधानमंडल, तो एक का नाम विधान परिषद होगा और दूसरे का नाम विधानसभा होगा। तो विधान परिषद और विधानसभा और राज्यपाल, तो तीन अंगों से मिलकर क्या विधानमंडल का निर्माण होगा। ये सब चीजें हमने आपको बेसिक बताया। भाग 6 में राज्य की प्रशासन, राज्य सरकार के बारे में उल्लेख है, राज्य विधानमंडल के बारे में उल्लेख है, जो महाधिवक्ता, मुख्यमंत्री की जो प्रोविजंस है, राज्यपाल की जो प्रोविजंस है, हाई कोर्ट का जो प्रोविजंस दिया गया, तो सब चीजें भाग 6 में जो उल्लेख किया गया है। ये चीजें होगा। फिर आज के विधानमंडल में ये सब चीजें आपको हमने बेसिक बताया। राज्यपाल की जो नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और राज्यपाल क्या होता है, वह कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, राज्यपाल में निहित होती है। और प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा, एक राज्यपाल का प्रोविजन किया गया। ये सब चीजें हमने बात की। 6 राज्यों में वर्तमान में क्या है, विधान परिषद और विधानसभा दोनों है, मतलब विधानमंडल क्या है, दो सदनी है। ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। और यहाँ पर हमने राज्य विधानमंडल के सब चीजें बेसिक को देखा। और यहाँ पर जो है राज्य विधान परिषद का सृजन उत्साहन कैसे किया जाता है, संसद के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 169 के माध्यम से जो है विशेष बहुमत का प्रस्ताव विधानसभा के द्वारा अगर कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित करके संसद के पास भेजा जाएगा, तो उस राज्य में विधान परिषद का सृजन किया जा सकता है और समाप्त किया जाता है। और इसको जो है अनुच्छेद 368 के दायरे में नहीं आएगा। मतलब अगर इस प्रकार का जो संशोधन होगा, जो है संसद जो विधि बनाएगी, वो अनुच्छेद 368 के दायरे में नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ पे ये लिख लीजिए, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368 के दायरे में नहीं आएगा। अनुच्छेद 368 के दायरे में, अनुच्छेद 368 के दायरे में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, ये चीजें आपको क्लियर। जब संसद जो है किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन करेगा या उसको समाप्त करेगा, तो वे जो है जो विधि का निर्माण होगा उसके लिए, तब वह अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आएगा। इसका मतलब कहने मतलब उसको संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा। ये आप एकदम कन्फर्म हो जाइए। संसद जब विधि बनाएगी तो क्या है, अनुच्छेद 169 के तहत जब कोई चीज विधान परिषद का सृजन होगा या उपसाधन होगा, वह संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा, वह अनुच्छेद 368 के दायरे में नहीं आएगा। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए दोस्तों। फिर हम लोगों ने यहाँ पर विधानसभा की संरचना की बात की, ये सब चीजें हैं। फिर विधानसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए विधानसभा का सदस्य बनने के लिए, 25 साल होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति 25 साल का, तो क्या किसी राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर विधानसभा की अधिकतम संख्या 500 हो सकती है और न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है। लेकिन यहाँ पर अपवाद दिया हुआ है, सिक्किम में, मिजोरम, गोवा, पुडुचेरी, आप देख लीजिएगा दोस्तों।
वोट देने का राइट आपको कितना है, 18 वर्ष से, ये चीजें क्लियर आपको होना चाहिए। एक्सेप्ट संविधान संशोधन के माध्यम से होता है। फिर यहाँ पर विधान परिषद की संरचना हमने बात किया। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों? तो विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। अगर कोई व्यक्ति 30 साल का है तो विधान परिषद का सदस्य चुने जाने के लिए योग्य है। ये चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। और यहाँ पर विधान परिषद का आकार का कितना हो, ये चीजें आप एग्जैक्ट याद करिएगा। विधानसभा की कुल सदस्य संख्या की 1/3 निर्धारित करिए, लेकिन 40 से कम नहीं होनी चाहिए। ये सब चीजें आप ये देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर विधान परिषद का गठन किस तरीके से होता है, ये चीज आप इसको रिवाइज कर लेंगे, याद हो जाएगा आपको। फिर यहाँ पर विधानसभा की जो सीटों का किस तरीके से निर्धारण किया गया है, तो सीटों का जो निर्धारण है वह जनसंख्या के अनुपात में किया गया, ठीक है। विभिन्न राज्यों में जो सीटों का बंटवारा, क्षेत्रों में जो सीटों का निर्धारण किया गया है वह क्या है, जनसंख्या के अनुपात में ही प्रतिनिधित्व दिया गया। उसके अंतर्गत जो अनुसूचित जाति जनजाति हैं उन लोगों को जो सीटों का जो आरक्षण है उसी अनुपात में मिला हुआ है, जनसंख्या के अनुपात में ही मिला हुआ है चीजें, ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ पर सीटों का हमने बंटवारा देखा, और यहाँ विधान परिषद में कितनी कितनी सीटें हैं किस राज्य में, ये चीज आप देख लीजिएगा। यहाँ पर विधानसभा की सीटों की बात किया है, सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की, तो देखिए वहाँ पर जनसंख्या के अनुपात में क्या है, सबसे अधिक सीटें हैं, 403 विधानसभा सीटें, ये सब चीजें आप देख लीजिएगा। और फिर यहाँ पर देखेंगे विधानसभा सदस्य संख्या, यहाँ पर ये चीजें आप देख लीजिएगा। फिर हम लोगों ने यहाँ पर विधानसभा सदस्य संख्या दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, ये जो 8 केंद्र शासित प्रदेश में, 3 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा, इस चीज को ऑप्शन दे दीजिएगा। और यहाँ पर जो है राज्य विधानमंडल की अवधि कितनी है, तो विधानसभा का अवधि सामान्यतः कितना होता है, 5 वर्ष होता है। अपने प्रथम अधिवेशन की तारीख से 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा उसे पहले भी विघटित किया जा सकता है। इसलिए विधानसभा के लिए अस्थायी सदन, क्योंकि इसका विघटन हो जाता है, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। और विधान परिषद का जो है कि सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का होता है। और विधान परिषद का एक अस्थायी सदन, इसका कभी विघटन नहीं होता है, क्योंकि इसके इतिहाई सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं और अगले तीसरे वर्ष नए सदस्यों का चुनाव क्या कर लिया जाता है। इसमें देखिए विधानसभा और विधान परिषद में कोई सदस्य कितनी भी बार चुनकर आ सकता है, ये चीजें है। फिर यहाँ पर विधानसभा के बारे में अध्यक्ष उपाध्यक्ष का क्या प्रोविजन है, ये सब चीजें हम लोगों ने देखा। फिर यहाँ पर विधान परिषद के बारे में सभापति और उपसभापति जो है, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन हो गए, ये सब चीजें आप देख लीजिएगा। और यहाँ पर विधानमंडल का जो सत्रावसान वेतन किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और विधानमंडल का अगर सेशन चला उसका स्थगन किसके द्वारा किया जाता है, जो पीठासीन अधिकारी, सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है। वो अध्यक्ष भी हो सकते हैं, सभापति भी हो सकते हैं, ये चीजें आप क्लियर कर लीजिएगा। और राज्यपाल का विशेष अभिभाषण का उल्लेख अनुच्छेद 176 में 2 परिस्थितियां बनती हैं दोस्तों। एक तो आम चुनाव के बाद जब नई विधानसभा गठित होती है उसके प्रथम सत्र में, और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ सम्मिलित राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों को क्या है, राज्यपाल के द्वारा क्या है, उसको क्या है, अभिभाषण किया जाता है और आवाहन का क्या है, कारण बताया जाता है। ये चीजें आप देख लेंगे दोस्तों यहाँ पर। और फिर यहाँ पर विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी है दोस्तों, 25 वर्ष है। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, 30 वर्ष है। ये चीजें आप क्लियर है। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए, 35 ईयर्स चाहिए। ये चीजें है। इसको अगर कोई व्यक्ति 25 साल का है और विधानसभा का सदस्य चुन लिया जाता है और बहुमत दल का नेता भी बन जाता है तो वो क्या है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है। ये चीजें आप क्लियर कर लीजिएगा दोस्तों। फिर यहाँ पर हमने अनुच्छेद 164 का क्लास 1 की बात की, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। और अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सलाह व सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा। इसी के लिए 164 में मुख्यमंत्री आते हैं। और 164 क्लास 2 में जो मंत्रिपरिषद है वो क्या है, विधानसभा के प्रति क्या सामूहिक रूप से क्या उत्तरदायी होता है। फिर 91 संविधान संशोधन के द्वारा विधानसभा का आकार कितना, मतलब जो मंत्रिपरिषद का आकार कितना कर दिया गया दोस्तों, वह कुल उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का, राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का क्या है, 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक ये चीज। लेकिन राज्य का मंत्रिपरिषद का आकार कम से कम संख्या कितनी, 12 तो होनी चाहिए, लेकिन अधिकतम कितना, वो 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। 15% हम बोले, ध्यान दीजिएगा, उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर 12 है, कम से कम 12 तो मंत्रिपरिषद का आकार होना ही चाहिए मुख्यमंत्री को सम्मिलित करते हुए। ये चीजें आप ध्यान दीजिएगा। और फिर हम लोगों ने बात किया राज्य का महाधिवक्ता का प्रोविजन अनुच्छेद 165 में किया गया है, ये सब चीजें आप देख लीजिएगा। और फिर हम लोगों ने देखा अनुच्छेद 214 राज्य के लिए उच्च न्यायालय का प्रोविजन किया गया है, ये चीजें हैं। और जो टॉपिक है और भी विस्तार से देखना पड़ेगा, इसलिए आगे के सेशन में उसको हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।